इस दौरे में 4 मेजर कार्यक्रम हैं जिनके कारण मैं आया। अभी यहाँ पर भारत तिब्बत सहयोग मंच, हिमालय परिवार वो भी संबंधित है, इनकी ये गोष्ठी है। इसके बाद 2-2:30 बजे बठिंडी के अंदर जम्मू कश्मीर के कुछ मुसलमान लोगों का कार्यक्रम है। जम्मू में ये कार्यक्रम करके मिलना जुलना करके मैं बिलावर बसोली की तरफ जाऊंगा। वहाँ एक बड़ा विद्यालय उस सारे क्षेत्र के अंदर झोंपड़ी तक शिक्षा और अच्छी शिक्षा और सस्ती शिक्षा ले सके, इसके लिए एक बहुत बड़ा परिसर बना है, उसका लोकार्पण है। सैकड़ों गांव का और दूरस्थ गांव का वो क्षेत्र है, उनको प्रारंभ की शिक्षा मातृभाषा और राष्ट्रभाषा में मिल जाए और एक बेसिक फाउंडेशन मजबूत हो, जिससे वो सब इलाके भी विकास के उसमें दौड़ में सम्मिलित हो सके। उसके बाद हीरानगर आऊँगा, वहाँ पर एक संघ का कार्यक्रम है। मेजर ये कार्यक्रम है, बाकी बीच में मिलना जुलना। यहाँ आने से पूर्व उपराज्यपाल से भेंट थी। सामान्यतः कुशल क्षेम पूछते हुए जम्मू कश्मीर का स्वास्थ्य कैसा है और पीओजेका का स्वास्थ्य कैसा है, इसकी हल्की सी चर्चा हुई। मुझे इधर आना था, उनको भी कार्यक्रम में जाना था। पहली बात, हमारी ये मान्यता है कैलाश मानसरोवर ये भारत में था, इस समय अवैध कब्जे में है, फिर से ये भारत का होना चाहिए, ऐसा लगभग मेजॉरिटी ऑफ भारत का यही विश्वास है और सोचना है, और उनको लगता है कभी न कभी ये इच्छा जरूर पूरी होगी। चीन के जो लगातार हिमालय में आक्रांता की स्थिति है, वैसे इस समय चीन बड़े रिसेशन के दौर से गुजर रहा है। उसने जो 2-3 हमले मानव जाति पर किए, पहला हमला था सस्ती परंतु ना टिकाऊ, जो टिकाऊ नहीं है, ऐसी मार्केट प्रोडक्ट्स उसने तैयार की और दुनिया की मार्केट पर कब्जा करने की कोशिश की, जिसका परिणाम निकला चीन दिवालिया हो गया है। और अभी उसने 125-150 करोड़ से अधिक अपने देश के नागरिकों के अकाउंट्स भी सीज कर उनको सरकार का कर लिया है, इसलिए एक भारी अनरेस्ट। दूसरा, भारतीय हिमालय को हड़पना, तिब्बत हड़पने के बाद इधर कहीं ना कहीं दुनिया की ओर भी टेढ़ी नज़र रखना और ताइवान पर चीनी यह जो साम्राज्यवाद का विस्तारवाद है, लगभग विश्व की सब मानवीय ताकतें इसका विरोध कर रही हैं। भारत की जनता में भी इसका विरोध है। तीसरा, उसने कोविड नाम का वायरस क्रिएट किया, जो 80 लाख लोग भारत सहित दुनिया के खा गया है।
टारगेट तो उसका बड़ा था, परंतु इसके रास्ते में मानव जाति का रक्षक बनकर भारत खड़ा हुआ। इसलिए कोविड के विरुद्ध मानव जाति के इस हाहाकार को कौन रोकेगा। दुनिया के सब देश असफल हुए। भारत ने पहला कदम आयुर्वेद, यूनानी औषधियों के रूप में, योग और प्राणायाम के रूप में उठाया। विश्व को लगा कि जी सकेंगे, बचेंगे। फिर उसका आक्रमण कोविड के रूप में और भयानक बना। तब भारत ने एक सुरक्षा कवच को जन्म दिया, लॉकडाउन, और कार्यक्रम दिया, ताली बजाओ, थाली बजाओ, घंटी बजाओ, दिए जलाओ। लोगों को लगा कि भयग्रस्त होकर मौत के मुंह में जाने से बच सकते हैं, और अल्टीमेटली वैक्सीन दी। दुनिया के 7 देशों ने वैक्सीन को जन्म दिया, पर उनका वैक्सीन 3000 से 8000 पर डोज जा रहा था। भारत ने दुनिया के 73 देशों को इनवाइट किया, अपनी वैक्सीन दिखाई। उनके वैज्ञानिक भी साथ में आए, विशेषज्ञ भी आए, उन्होंने भी टेस्ट किया और पाया द बेस्ट ऑफ द वैक्सीन यही है। और पूरे मानव जाति को सस्ता नहीं, निशुल्क फ्री भारत सहित दिया। जो 80 करोड़ हो सकता था आंकड़ा, वो 80 लाख पर रुक गया। और इसलिए वर्तमान में मानव जाति की रक्षा श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने मानव जाति की रक्षा का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया। ये वर्तमान का सामने है। इसलिए चीनी विस्तारवाद, चाहे आर्थिक हो, चाहे साम्राज्य का हो, या फिर राक्षसी हो, आज भारत उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर खड़ा है। दूसरा, यह सारा प्रदेश दूसरी ओर 1947 में भारत के विभाजन में से बने पाकिस्तान की भी सीमा पर है। पाकिस्तान ने 75 साल में कोई ऐसा साल तो दूर की बात है, महीना भी नहीं लाया, महीना भी दूर की बात है, सप्ताह भी नहीं होगा, विच कैन बी ट्रीटेड एज ए पीसफुल वीक ऑफ द ईयर। बड़ी मुश्किल से पीसफुल वीक और मंथ आने शुरू हुए हैं। इसलिए जम्मू कश्मीर ये आतंक से और मुक्त हो और मुख्य धारा में आए। जो भारत सरकार की ये घोषणा है कि POJK इज इंक्लूडेड इन जम्मू एंड कश्मीर, वह कभी ना कभी साकार हो। इसलिए मैं यहाँ से आज जम्मू कश्मीर के किसी भी दल का, किसी भी जाति का, किसी भी भूगोल का, किसी भी मजहब का आदमी है, उनके साथ भारतवर्ष के लोगों को अपील करता हूँ, दे शुड एवरी डे प्रे टू द गॉड। वो उसको अल्लाह मानकर करें, गॉड मानकर करें, खुदा मानकर करें, ईश्वर परमेश्वर मानकर करें, वाहेगुरु मानकर करें। ये समस्या का स्थायी हल के लिए ज़रूरी है POJK भारत का था, फिर से वो भारत में हो। क्या कदम उठेंगे, कैसे कदम उठेंगे, भविष्य में अपने आप सामने आता जाएगा। परंतु दवा से दुआओं में ताकत ज़्यादा होती है। मैं आप सब पत्रकार बंधुओं से निवेदन करूंगा, इस पंच लाइन को जन जन तक पहुंचाएं कि हर आदमी इस बात की रोज़ प्रार्थना करे, कैलाश मानसरोवर पुनः भारत में हो, POJK भारत का था, फिर से भारत का हो। ऐसी एक प्रार्थना 135 करोड़ पीपल ऑफ द भारत करें रोज। इसका एक निवेदन और आह्वान करता हूँ। अब आप में से किसी को भी कोई बात पूछनी हो तो पूछ सकते हैं।